कैसी समस्याएं आपके सामने आई यहाँ पे? समस्याएं हमारे यहाँ पे जो हमें मिली हैं कि इन लोगों को बिजली की, पानी की और सड़क की ऐसी समस्या है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी ये शिकायत कहाँ पे करें। तो हमने यहाँ कैंप के द्वारा इनको बताया है कि आप किस चीज़ की समस्या को लेके कहाँ पे आप जो है कंप्लेंट करेंगे और कैसे आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर तो किसी को मान लो सपोज़ करो कि आपके बताने के बाद भी समाधान नहीं मिलता, तो आप लोग क्या उसकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे। हमने उन्हें अपना नंबर दिया है, एड्रेस दिया है और राष्ट्रीय सरल पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी नहीं, हुई है। पार्टी नहीं सर। देखिए, ये जो पार्टी तो अध्यक्ष जी की है, जी, पार्टी वो चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक समाज के वो उस वर्ग से आते हैं, जिसमें लोग जानने की और लोग पहुँच भी नहीं पाते, जी, जी। क्योंकि फीसें बहुत हैं। जी, बिल्कुल आपकी सही बात है हुँ, कि हर कोई आदमी जो है पैसे के लिए काम करता है, हुँ, सभी की अपनी एक फ़ीस होती है। हुँ। लेकिन जो आप पार्टी की बात करें तो पार्टी की तरफ से हम निःशुल्क लोगों की सेवा के लिए पार्टी के माध्यम से। जी, अंकज जी का सपोर्ट करेंगे आप जी, लोग, जी। राष्ट्रीय सरल पार्टी के लिए काम जी, करेंगे। जी। मैम कैसी समस्याएँ थी यहाँ पे? क्योंकि अब महिलाएँ भी आई होंगी, जी, उनकी बिल्कुल। समस्या आपने सुना होगा। जी। यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादातर समस्या ये आई है क्योंकि हमारे यहाँ पे देश हमारा कितना ही आगे बढ़ गया है, लेकिन महिलाएँ अब भी शिक्षा से काफ़ी पीछे हैं। यहाँ की जितनी भी महिलाएँ हैं, कम शिक्षित हैं, उन्हें भी अपने कानून के अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उन्हें यही पता नहीं है कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं। उन्हें अपनी सुनवाई कहाँ पे करवानी चाहिए। जी। काफ़ी महिलाएँ ऐसी आई हैं जो थाने कचहरियों के चक्कर काट के परेशान हो गई हैं, लेकिन उन्हें कोई सही निर्णय तक वे नहीं पहुँचे हैं। तो हम ऐसे ही लोगों की समस्या हल करने के लिए आए हैं यहाँ आगे पे। क्या रहेगा आप लोग का प्लान? आगे हम लोगों का ये प्लान रहेगा कि हम ज़िंदगी भर इन लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। राष्ट्रीय सरल पार्टी के साथ या इंडिविजुअल भी अगर कोई जाए तो उससे हो सकता है? इंडिविजुअल भी हमें लोगों की सहायता के लिए हैं। जी। मैम जैसे कि आप लोग यहाँ पे हैं, अच्छा लगा और बधाई के पात्र हैं आप लोग कि कम से कम आप लोगों ने अपना टाइम निकाल करके और काफ़ी समय निकाल करके और प्लस पैसे की बचत की इन लोगों की, इनकी समस्याएँ सुनी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम आए ही इसलिए थे क्योंकि हम कहीं न कहीं राष्ट्र सेवा और समाज सेवा करना चाहते हैं। और ये जो आज कैंप लगा है, लीगल कैंप, इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि जो आज के समय पे जो फ़ीस वकीलों की जो बहुत ज़्यादा होती है, सरकार जो इतनी बड़ी बातें करती है और लोगों को वो सुविधाएँ नहीं दी जाती, चाहे वो शिक्षा में देख लें, आप गाज़ियाबाद में देखें स्कूलों के हाल, हॉस्पिटल्स के हाल देख लें, ठीक है? हमने बहुत सारे हेल्थ कैंप्स किए हैं पहले। लीगल कैंप हमने पहली बार किया है क्योंकि हमारी अपनी खुद की अब लीगल टीम है। हमारे जो काबिल वकील हैं, वो अब निःशुल्क इन लोगों के लिए काम करेंगे, आगे भी करेंगे। पर्सनली भी अगर कोई इनसे मिलने आए तो ये उनके लिए काम करेंगे। तो हमारा काम ही ये है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। राजनीति का यहाँ पे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, पार्टी है, पार्टी का नाम है, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो इनका मन का भाव है, वो समाज सेवा करना ही है। समाज तो के लिए। बहुत अच्छा लगा, आज लोग भी आए क्योंकि क्या होता है लीगल मैटर्स में लोग बहुत ईज़िली बोलते ही नहीं हैं कैंप्स वगैरह में, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत महिलाएँ आई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की बबीता जी ने उनको सॉल्यूशन भी दिया है, अपना नंबर भी दिया है, पर्सनली जाके वो इनको मिलेंगी भी। तो अच्छा लगा कि हम किसी के काम आए। देखिए, अगर हम 5 या 10 लोगों की समस्याएँ भी सॉल्व कर सकें, तो हम अपने आप को इस लायक समझते हैं कि हाँ, हम किसी के काम आएँ। और इसी तरह अगर लोग अवेयर हो जाएँ, अपनी बातों को कहने लगें, किसी से डरे नहीं, झुके नहीं, तो आज देश जो कि हम कहते हैं ना कि विकसित भारत, वो वाक़ई में विकसित हो जाएगा। वो ऐसी समस्याएँ नहीं देखना पड़ेगा कि देखिए विकसित भारत कहते हैं लेकिन सड़कें देख लीजिए, रोज़गार नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें तभी ख़त्म होंगी जब हम अपनी बात कहें। तो बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? समस्याओं को मैं सुन रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ समस्याएँ बहुत हैं। आप तो काफ़ी एजिड हैं, काफ़ी चीज़ें आपने देखा होगा, काफ़ी सरकारें देखी होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो कैसी सोच? क्या नई सोच है क्या ये? बिल्कुल नई सोच है और इसीलिए मैं इनके साथ भी हूँ कि एक अलग हट के सोचा गया है। देखिए क्या है, मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं? राइट टू एजुकेशन, स्कूलों की हालत आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता है, शिकायतों का निस्तारण कैसे होता है, राइट टू जस्टिस, जस्टिस में तारीख पर तारीख, आरोप लगा रहे हैं आप इन लोगों पे। जस्टिस इतना इन महंगा। लोगों पे आरोप लगाते इनका हैं आरोप कि नहीं है, सिस्टम इन का लोगों पे भी है। नहीं, दीज आर द पार्ट ऑफ द तारीखें लेता कौन है सर? वो ठीक है, वो बड़ी दूर की बातें होंगी, खैर मैं उस पे बात नहीं करूँगा, लेकिन आता हूँ। लेकिन इससे एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। ज़मीनें बिक जाती हैं, जायदादें बिक जाती हैं, डेट पे डेट चली जाती है, पुस्तक की पुस्तक खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। और आज देखिए आप, हम कहते हैं विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। विकसित भारत की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि आदमी को एक क्लिक पे उसके लायक सलाह मिलनी चाहिए, सॉल्यूशन मिलने चाहिए।
लेकिन आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ 100 लोगों का आप सर्वे कर लीजिए, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि किस शिकायत के लिए कहाँ अप्रोच करना है। और उसके बाद आप अप्रोच कर लिए तो भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में वो फाइलें फंस के रह जाती हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाती और जीवन बीत जाते हैं शिकायतों के निस्तारण और इसी के बीच में चीज़ें फंसी रह जाती हैं। तो ये एक डिफरेंट सोच है। इसी तरीके से हेल्थ है। हेल्थ मिशन को आप देखिए कि बहुत सारी संस्थाएं और ये पार्टी भी जो है लगातार कैंपों का आयोजन कर रही है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है एक तो अगर कुछ नहीं भी कर पाए तो कम से कम उन लोगों को हम अवेयरनेस दे पाते हैं कि भाई आप में ये समस्या है या ये समस्या होने की संभावना है, इसके लिए ये इलाज करिए या इस तरीके का खान-पान करिए। जबकि ये कार्य बड़े स्तर पे सरकारों के माध्यम से भी किया जा सकता था। अब चूँकि सरकारी अस्पताल में जाने पे पहले डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, 2 घंटे की लाइन के बाद पर्ची बनती है और अगर आप प्राइवेट के पास जाते हैं 800 रुपये जो है उसकी फ़ीस है ओपीडी की। आप सोचिए जो आदमी 250 से 300 रुपये कमाता है, वो जो अपना पेट काटता है, जो बच्चों उसके लिए प्राथमिकता होते हैं, जो अपने फटे जूते पहनता है, बच्चों को नए जूते दिलाता है, वो अपने ऊपर क्या 800 रुपये खर्चेगा? शायद नहीं खर्चेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इस तरीके का मेडिकल कैंप का आयोजन जगह-जगह पे और ऐसी बस्तियों में भी किया जाता रहे। तो मैंने आपको बताया जो मौलिक अधिकार थे और जिसके अंतर्गत मैंने अभी उदाहरण भी दिया था कि हमने लड़ाई क्या लड़ना चालू करी, रोटी, कपड़ा, मकान। आज भी हम उसी जद्दोजहद में हैं। हम सब अपना गाँव छोड़ के आए, शहरों में क्यों आए? एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। क्या वास्तविकता में किसी एक घर को देख लीजिए जिस स्थिति में आज है, नाले बह रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, कीचड़ भरा हुआ है, बदबू है, मच्छर है, क्या ये वास्तविकता में अच्छा जीवन है? शायद नहीं। और शायद हम इसकी तलाश में यहाँ नहीं आए थे, इससे बेहतर स्थिति में हम अपने गाँव में या शहरों में जहाँ भी हम रहते थे, मूल स्थानों पे रहते थे। तो मुझे लगता है कि अगर इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहते हैं, इसे विकसित भारत कहते हैं, तो शायद ऐसे विकसित भारत की परिकल्पना मुझे नहीं करनी है। मुझे लगता है कि डायरेक्टली आपने कई सारे आरोप लगा दिए सरकार पे, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। किससे लड़ूंगा? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, सोसाइटी है ना यही वोट देती है, यही वोट देकर के उनको भेजती है। तो क्या इन लोगों को समझना नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में? बिल्कुल, मैंने आज इन सबको भी डाँटा और मैं लोगों को अब जब एक इलेक्शन के बाद से लोगों को यही समझा रहा हूँ कि आप अपनी स्थिति के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। आपके सामने ये गड्ढा है, आपने कभी पार्षद के सामने जाके ये गड्ढा बनाइए, कहिए तेरे यहाँ भी पानी ऐसा ही होगा जैसा मेरे यहाँ पानी है। नुमाइंदे काम कब करेंगे? जब नुमाइंदे दबाव में होंगे, प्रेशर में होंगे, तब काम करेंगे। अच्छा माहौल देके हमने देख लिया, उन्हें छेड़ा नहीं, उन्हें पूरा मौका दिया गया काम करने के लिए। और दूसरी समस्या क्या है, जो नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता है वो 35 करोड़ 40 करोड़ रुपया खर्चता है। अगर वो सेवा के लिए 40 करोड़ रुपया खर्च रहा है। अंकल जी, अगर आपके पार्टी से पार्षद बनते हैं, मेयर बनते हैं, तो क्या ये जो चीज़ें अभी बाबूजी बता रहे थे, ये चीज़ें रुकेंगी क्या, या वो भी उसी सिस्टम के हिस्सा होंगे? नहीं, बिल्कुल रुकेंगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार की आप बात कर रहे हो, आप सत्ता में आने की बात कर रहे हो, हमारे लोगों के जीतने की, जब जीतेंगे तो तब तो बात कुछ और ही होगी। लेकिन अगर जीतेंगे, नहीं भी जीतेंगे, तब भी हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे लोगों के लिए, जनता के लिए जागरूक होकर जनता को जागरूक करते रहेंगे। उनके लिए सबसे आगे हमारी पार्टी के लोग खड़े होंगे और उनके लिए संघर्ष जारी रखेंगे, प्रशासन से टकराव जारी रखेंगे। जब तक उनकी समस्या हल नहीं हो जाती, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये काम हम करते ही रहेंगे, चाहे हम चुनाव जीते चाहे ना जीते। धन्यवाद। देखा आपने, हमारे साथ राष्ट्रीय सड़क पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी थे और उनकी पूरी टीम का प्रयास यही है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा इनकी पूरी टीम को और इनको कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और जगह जगह पे ऐसे कैंपों का आयोजन होना चाहिए जिससे कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता लगे। आवाज़ सत्येंद्र उपाध्याय।